आज अपन स्टार्ट करते हैं अकार्बनिक यौगिकों के सूत्र। किस तरह से अकार्बनिक यौगिकों के सूत्र बनाए जाते हैं। कोई भी यौगिक होता है, यौगिक में एक तो होता है धनायन, वह होता है ऋणायन, और इन धनायनों और ऋणायनों को कहा जाता है मूलक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेडिकल। ये जो टॉपिक है आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये 11th 12th 9th से लेकर 12th तक और कोई भी कंपटीशन में एक क्वेश्चन देता ही देता है, चाहे रीट हो, पटवारी, और इनमें तो विशेषकर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, यौगिक जिसमें धनायन और ऋणायन हो उन्हें मूलक कहा जाता है। ये धनायन और ऋणायन को मूलक कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कोई भी यौगिक है, जैसे NaCl, NaCl टूटता है Na+ और Cl- में, ये धनायन है और ये ऋणायन है। धनायन को एक और शब्द कहा जाता है क्षारीय मूलक। धनायन को कौन से मूलक कहा जाता है? क्षारीय, और इनको कहा जाता है अम्लीय मूलक। और क्यों कहते हैं उसका भी कारण है, क्योंकि जैसे अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया करवाते हैं NaOH प्लस HCl, अपन ने क्षार की क्रिया अम्ल से करवाई तो एक तो लवण बना और एक जल बनता है। यहां अपने को H2O निकलेगा और NaCl एक लवण है और साथ में H2O जल है। ठीक है, अब ये जो है Na आया है क्षार से और Cl आया है अम्ल से, इसीलिए अपन ने Na को तो कहा है क्षारीय मूलक और Cl- को कहा है अम्लीय मूलक। कोई भी यौगिक होता तो उसमें एक धनायन होंगे और ऋणायन होंगे। जैसे MgCl2 है, MgCl2 टूटता है Mg+K2 और 2Cl-, ये धनायन है जिसे क्षारीय मूलक कहा जाता है, और ये ऋणायन है जिसे अम्लीय मूलक कहा जाता है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है कि धनायनों और ऋणायनों की है सूची बना लेनी है। ठीक है, और इसी सूची से अपन उनके सूत्र लिखेंगे। आप अपने नोट्स बनाना, ठीक है, और उसमें एक पहले धनायन, ऋणायन और फिर अपन उनके खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पहले जो धनायन है, इन्हीं धनायन को कहा जाता है क्षारीय मूलक। ठीक है, और इन्हीं को कहा जाता है भास्मिक मूलक। ये विशेष ध्यान रखना, भास्मिक मूलक भी इन्हें ही कहा जाता है। अब कौन कौन से हैं वो देखना। ठीक है, जैसे अपन बात करें अमोनियम, और आपको पता है अमोनियम का सूत्र होता है NH4+। अपन वर्ग फर्स्ट की धातुएं ले लें, जैसे है ली, ना, की, रब, से और फरियाल, Fr, जो फ्रेंसियम के लिए आता है। ठीक है, फ्रेंसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, अब देखो इन पे सब पे +1 चार्ज होता है, क्योंकि ये वर्ग फर्स्ट से बिलोंग करते हैं। अब आपको पता ही है इनके नाम। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन, इसका नाम हो जाएगा लिथियम। ठीक है, लिथियम के बाद में हो जाएगा सोडियम, सोडियम के बाद में हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में हो जाएगा रुबिडियम, और रुबिडियम के लास्ट में हो जाएगा आपकी सीजियम। आपको पता वर्ग सेकंड की जो धातुएं हैं, वर्ग सेकंड की धातुएं आप जानते ही हैं, और वर्ग सेकंड के लिए होता है बेटा, मांगे, का, स्कूटर, बा, राजी। ठीक है, इन पे वर्ग सेकंड वाली धातुओं पे +K2 चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग सेकंड में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो
चाहे मैं Mg+2 को ऐसे लिखूं, चाहे मैं Mg2+ लिखूं, दोनों सेम ही है, ध्यान रखना। अब वर्ग सेकंड वाली धातुओं पे प्लस के 2 चार्ज होता है, नाम तो पता ही है, इसका नाम होता है बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में आता है आपका नाम कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में आता है, कैल्शियम को Ca+2 से लिखा जाता है, इसका नाम होता है स्ट्रोंशियम। ठीक है, स्ट्रोंशियम के बाद में आता है आपका बेरियम, बेरियम के बाद में आता है आपका नाम रेडियम, रेडियम। ठीक है, रेडियम या रेडियम। ठीक है, अब ये नाम। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन कि और कौन से धनायन मूलक है। जैसे अपन बात करें Al+3, एल्यूमिनियम के लिए लिखा जाता है Al+3, एल्यूमिनियम के लिए लिखा जाता है Al+3, सिलिकॉन के लिए लिखा जाता है Si+K4, Si+K4। दो शब्द है देखना, एक होता है Fe+K2 और एक होता है Fe+K3। ठीक है, जिनमें जिसका आवेश कम होता है, जैसे इस पे +2 आवेश है और इस पे +K3 आवेश है, जिसका आवेश कम होता है उसके अंत में अस आता है और जिसका ज्यादा होता है उसका इक आता है। धनायन में ये ध्यान रखना कि जिसका आवेश कम है, यहां मैं लिख रहा हूं आवेश कम है, ठीक है, उनके लिए तो आता अस, और जिनका आवेश जो है वो अधिक है उनके लिए आता है इक। ठीक है, जैसे इसका नाम जो होता है वो नाम होता है फेरस और इसका नाम होता है फेरिक। इसका नाम क्या होता है? फेरिक। और आप स्पेलिंग देखेंगे तो इसका नाम होता है फेरस और इसका नाम होता है फेरिक। क्या नाम होता है? फेरिक, फेरस और फेरिक। जैसे सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर के लिए आता है Ag+। क्या नाम आता है? Ag+। एक और होता है Pb, जिसे अपन कहते हैं सीसा। शीशे की भी दो जो है ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, एक होती है +K2 और एक होती है +K4 होती है। एक होती है +K2 और एक होता है +K4 होती है। देखो +K2 है उसके लिए आता है प्लम्बस, ठीक है, प्लम्बस, और इनके लिए आता है प्लम्बिक। क्या नाम आता है? प्लम्बिक। ठीक है, एक और होता है जैसे यहां मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, जैसे अपन बात करें Sn+K2 और Sn+K4। Sn+2 के लिए लिखा जाता है स्टेनस। क्या लिखा जाता है? स्टेनस। और इसके लिए लिखा जाता है स्टेनिक, स्टेनिक। जैसे और बात करें अपन, और बात करें Cu+ और Cu+K2। देखो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में ऑक्सीकरण अवस्था है। आप देख रहे हैं यहाँ +K1 है, यहाँ +K2 है। इसका नाम होता है Q+ और इसका नाम होता है Q'। क्या नाम होता है? Q'। ठीक है, आप देख रहे हैं Q+, अस आता है लास्ट में और इसके नाम पे आते क्या आता है? Q'। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है अस और इक में। तो ये जो अपने हैं धनायन, ठीक है, धनायन जो जैसे एक और क्या जिंक की बात कर ले तो जिंक पे जो है आवेश होता है वो +K2 आवेश होता है। क्या आता है? +K2 आवेश होता है। तो अलग अलग है, ठीक है, ये कुछ धनायन है, ठीक है, इनको अपनी कॉपी में उतारना, फिर अपन लिखते हैं ऋणायन और फिर अपन बनाते हैं सूत्र। अब अपन बात कर लेते हैं जो अपने दूसरे मूलक है उनको ऋणायन या उनको कहा जाता है अम्लीय मूलक। और अम्लीय मूलक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अम्ल से प्राप्त होते हैं। पहले अपन इनकी सारणी बना लेते हैं, ठीक है। जैसे अपन सबसे पहले बात करूं, एक शब्द होता है X
और x लिया जाता है हैलाइड के लिए। किसके लिए लिखा जाता है? हैलाइड के लिए। और आपको पता है हैलोजन है, ठीक है, आप x बराबर लिखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये सारे के सारे वर्ग 17 में पाए जाते हैं। कौन से वर्ग में पाए जाते हैं? वर्ग 17 में पाए जाते हैं। जैसे अपन बात करें F माइनस, और F माइनस के लिए अपन लिखते हैं फ्लोराइड। आपको पता ही है Cl माइनस, और Cl माइनस के लिए आप शब्द यूज लेंगे क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा Br माइनस के लिए शब्द यूज लेंगे आप ब्रोमाइड, और I माइनस, और I माइनस के लिए लिखे थे आयोडाइड, ठीक है। ये तो हुए हैं हैलोजन। इसके अलावा देखो एक होता है Cn माइनस, और Cn माइनस के लिए शब्द लिया जाता है साइनाइड। क्या लिया जाता है? साइनाइड। नेक्स्ट बात करूं, आप लेते हैं एक SO4 माइनस K2, और SO4 माइनस के लिए शब्द लेते हैं सल्फेट। क्या लेते हैं? सल्फेट। इसके अलावा बात करें C2O4 माइनस K2, और इसके लिए शब्द लेते हैं ऑक्जेलेट। क्या लेते हैं? ऑक्जेलेट, ठीक है। और ऑक्जेलेट बना हुआ है ऑक्जेलिक अम्ल से, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अपन CH3COO माइनस, और आप इसके लिए शब्द लेते हैं एसीटेट, और ये एसीटेट आया है एसिटिक अम्ल से CH3COOH, और आप लेते हैं कि इस एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें और कि कौन कौन से और ऋणायन हैं, तो 3 ऋणायन देखना, ठीक है। एक होता है आपका NO3 माइनस, एक होता है NO2 माइनस, ठीक है, और एक होता है N-3, ठीक है। नाइट्रेट जो है अपन बात करें, ठीक है, नाइट्रेट जो है एक होता है NO3 माइनस को नाम लिया जाता है नाइट्रेट, ठीक है। इसका नाम लिया जाता है नाइट्राइड, ठीक है, और इसका नाम लिखा जाता है जो है इसका नाम लिखा जाता है नाइट्राइट, और इसका नाम लिखा जाता है नाइट्राइड। तीनों में अलग अलग है, ठीक है। इन तीनों का नाम अलग अलग है, विशेष ध्यान, इन तीनों का विशेष ध्यान रखना। नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड, मैं इनकी इंग्लिश भी लिख देता हूं साथ में, ठीक है। इसको कहा जाता है नाइट्रेट, नाइट्राइट, और इसको कहा जाता है नाइट्राइड। नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड, TEITEIDE। इनमें क्या होता है कि सबसे अधिक जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है मध्यम ऑक्सीडेशन स्टेट और सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट, उनके जो TE, ITE और ID, कैसे अभी मैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी बता देता हूं। NO3 माइनस में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था X, एक ऑक्सीजन का -2 -6 बराबर -1 और X बराबर +5 हो जाएगा, क्योंकि जो है X जो है उधर जाएगा, माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6 -1, तो X बराबर +5। यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है। NO2 माइनस में X नाइट्रोजन के लिए -4 बराबर -1, X बराबर +4 -1, तो X बराबर +3, और एक होता है N-3 में तो दिख ही रहा -3। तो सबसे ज्यादा है तो TE, मध्यम है तो जो है इसके लिए ITE, और सबसे कम के लिए IDE। ऐसे ही आपके
तीन शब्द और हैं, जैसे SO4-2, एक होता है SO3-2 और एक होता है S-2। जैसे मैंने SO4-2 तो लिख दिया पहले से ही। इसका नाम होता है सल्फेट, इसका नाम होता है सल्फाइट और इसका नाम होता है सल्फाइड। ठीक है, इनमें भी इसकी जहां इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सल्फर में प्लस है, +4 और -2। ठीक है, ऐसे ही बात करें अपन, एक होता है PO4-3 और एक होता है P-3। PO4-3 को कहा जाता है फॉस्फेट और इसको जो कहा जाता है फॉस्फाइड। क्या कहा जाता है? फॉस्फाइड। ठीक है, इन दोनों के बीच में बहुत सारे हैं। इसके अलावा बात करें अपन, एक होता है Cr2O7-2 और Cr2O7-2 का जो नाम होता है वो नाम होता है डाइक्रोमेट। क्या नाम होता है? डाइक्रोमेट। एक और होता है CrO4-8 और इसका नाम होता है क्रोमेट। क्या नाम होता है? क्रोमेट। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अलावा और होते हैं, जैसे अपन बात करें, एक होता है N3-। देखो दोनों में डिफरेंस है, यहां मैंने N-3 लिखा हुआ है, यहाँ N3 मतलब 3 नाइट्रोजन के परमाणु हैं और उन पे तीनों पे एक ही चार्ज है, केवल -1। इसका नाम होता है एजाइड। क्या नाम होता है? एजाइड। जब हाइड्रोजन पे प्लस आता है तो नाम हाइड्रोजन देते हैं, पर यदि माइनस का आ जाए तो क्या नाम देंगे? माइनस का नाम आ जाए तो नाम होता है हाइड्राइड। क्या नाम होता है? हाइड्राइड। ठीक है, OH- को नाम दिया जाता है हाइड्रोक्साइड। क्या नाम दिया जाता है? हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जैसे अपन बात करें, ठीक है, आपके और हैं जैसे मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो MnO4- नाम दिया जाता है मैग्नेट। क्या नाम दिया जाता है? मैग्नेट नाम दिया जाता है। इसके अलावा बात करें अपन, दो शब्द है FeCN6। ठीक है, FeCN6 वापस FeCN6, एक पे -2 चार्ज है, एक पे -3 चार्ज है। -2 वाले चार्ज को नाम दिया जाता है फेरोसाइनाइड। क्या नाम दिया जाता है? फेरोसाइनाइड। और इसका नाम दिया जाता है फेरीसाइनाइड। क्या नाम दिया जाता है? फेरीसाइनाइड नाम दिया जाता है। तो ये जो है कुछ जो है आपके ऋणायन या अम्लीय मूलक है। अब अपन इनकी सहायता से जो है अकार्बनिक यौगिकों के सूत्र बनाते हैं। कुछ अम्लीय मूलक 5-7 और है, उनका भी देख लेते हैं, जैसे SiO4-4, ClO4-। ठीक है, इसका नाम होता है सिलिकेट। ClO4- का नाम होता है परक्लोरेट। परक्लोरेट। 3 शब्द है O-2, O2-2, ठीक है, और एक होता है O2-। तीनों अलग अलग है, देखना। इस O-2 को तो कहा जाता है ऑक्साइड। क्या कहा जाता है? ऑक्साइड। O2-2 को कहा जाता है परोक्साइड, जैसे अपन नाम लेते हैं हाइड्रोजन परोक्साइड। और O2- को कहा जाता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, इनको भी विशेष ध्यान देना। ठीक है, एक होता है BO3 और -3, उसका नाम होता है बोरेट। क्या नाम होता है? बोरेट। ये लगभग जो है आपके ऋणायन है, जिसे अम्लीय मूलक कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल है जिनका अपन नामकरण सीखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम होता है Al,
प्लस के 3 और सल्फेट होता है SO4 माइनस। अब देखो आवेश जो है एक दूसरे पे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। अब ये SO4 पूरा ही है तो इस पे इसको गोले में और उसके ऊपर पूरे पे चार्ज लगाते हैं, ठीक है। अब देखो इस पे प्लस के 3 है और इस पे माइनस के 2 है, 3 को इधर भेजो, 2 को इधर भेजो, क्या बनेगा Al2 SO4 और 3, और ये सूत्र बन गया अपने पास में एल्यूमिनियम सल्फेट। जैसे और है अमोनियम, और अमोनियम किसको कहते हैं NH4 प्लस, ऑक्जेलेट C2O4 और माइनस के। अब देखो गलती होने का चांस रहे तो आवेश को छोड़ के दूसरों को एक कोष्टक में बंद कर दो। इसमें भी मैंने आवेश को छोड़ के इनको बंद कर दिया, इसके ऊपर प्लस का 1 चार्ज है, इसके ऊपर 2 चार्ज है, क्लोज मल्टीप्लाई कर दो, एक इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, देखो क्या बनेगा NH4 2 C2O4 1, या इसी को मैं लिख सकता हूं, ठीक है, NH4 2 और C2O4, ठीक है। अब देखो जैसे जिंक होता है Zn प्लस K2, नाइट्रेट NO3 और ऊपर माइनस का चार्ज, इसको कोष्टक में बंद कर दो, क्या बनेगा 2 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, Zn1 NO3 2, और 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या बन सकता है Zn NO3 और 2। नेक्स्ट बात करें और है, देखो जैसे नाम है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आते ही मेरे को चार्ज प्लस के 3 याद आ गया, एल्यूमिनियम Al पे प्लस 3 चार्ज है। नाइट्रेट होता है NO3 और माइनस का 1 चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगी, क्या बन जाएगा Al1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, NO3 और 3। नेक्स्ट देखो लिथियम कार्बोनेट, लिथियम पे होता है Li प्लस और कार्बोनेट होता है CO3 माइनस का 2। अब देखो इसको कोष्टक में बंद करोगे, अपने गलती होने का चांस खत्म हो जाए, तो देखो 2 तो इधर आएंगे, 1 इधर आएगा, क्या बन जाएगा Li2 CO3 1, और क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Li2 CO3। नेक्स्ट बात करें, जैसे देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम को किससे लिखते हैं K प्लस से, डाइक्रोमेट को लिखते हैं Cr2O7 माइनस का 2 चार्ज। अब देखो मैं इसको गलती होने से बचने के लिए पूरे पे कोष्टक लगा, अब मुझे सीधा पता चल गया कि इस पे प्लस का 1 चार्ज है और इस पे माइनस का 2 चार्ज है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा K2, ठीक है, Cr2O7। पर वहां पर क्या होता है कि एबेसिडे में ये ऑप्शन नहीं कि ऐसा होता है, और ऐसा तो देखो K2 Cr2O7, ये तो अपन ने गलती से बचने के लिए लिखे हैं, ठीक है, K2 Cr2O7। और देखते हैं जैसे सोडियम ऑक्साइड, आपको देखते ही पता चल गया कि सर सोडियम पे तो क्या होता है प्लस का 1 चार्ज होता है, ऑक्साइड पे O माइनस, अपन ने देखा ही था लास्ट में ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। देखो इस पे माइनस का 2 चार्ज है तो 2 इधर जाएगा और 1 इधर, क्या बना Na2O
या कह Na2O। नेक्स्ट बात करूं अमोनियम एसीटेट, देखना इसको विशेष। अमोनियम होता है NH4+, ठीक है, और एसीटेट होता है CH3COO और माइनस। दोनों पे एक एक चार्ज, इसको भी एक इधर ले जो एक इधर, बन जाएगा NH4 1 CH3 COO जो है 1। अब देखो इसमें धनायन पर क्या होता है कि जब भी एसीटेट आता तो उनमें ऋणायन पहले आता, सब में धनायन पहले और ऋणायन बाद में, पर एक एक्सेप्शन है आपका एसीटेट, और इसका सूत्र बनता है CH3COO और NH4। दोनों इस पे भी एक चार्ज है और इसका भी एक ऐसा, पर ऐसा आता नहीं तो कोष्टक को ओपन हटा दे। कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम होता है Ca+2 और एसीटेट होता है CH3COO-। ठीक है, एक इधर आएगा दो इधर आएगा, बनेगा CaCH3C+O और 2। पर आपको पता है एसीटेट पहले आता है, इसलिए लिखा जाएगा CH3C+OO और 2 और Ca। ये थी, इनको उतारना, ठीक है। जितने एग्जाम्पल अपन ज्यादा करेंगे उतना ही अपना डाउट क्लियर होता जाएगा। और इसी को आगे बढ़ाते हैं अपन जो है नामकरण में, सूत्र बनाने में। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम में होता है Ca+K2, कार्बोनेट होता है CO3-K2। अब इसमें एक ध्यान रखना है, यदि धनायन तथा ऋणायन के आवेश का परिमाण समान हो, आवेश का परिमाण का मतलब +K2 का परिमाण भी 2 ही होता है, -K2 का परिमाण भी 2 ही होता है। यदि धनायन तथा ऋणायन के आवेश का परिमाण समान है तो उसे सरल अनुपात में बदल लेंगे। सरल अनुपात का मतलब इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है, क्या हो जाएगा 1:1, अर्थात 1 कैल्शियम और 1 कार्बोनेट। सूत्र बन जाएगा CaCO3 या Ca1CO3 ठीक है, और CO3 को तो अपन कोष्टक में बंद कर लेंगे। जैसे और देखो एल्यूमिनियम Al+3, नाइट्राइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड, इड होता है N-। और आप देख रहे हैं इसके आवेश का परिमाण भी 3 है और इसके आवेश का परिमाण भी 3 है। सरल अनुपात में बदलूंगा, क्या हो जाएगा 1:1, अर्थात AlN हो जाएगा। क्या हो जाएगा AlN या Al1N। नेक्स्ट देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम पे +K2, ऑक्साइड पे -K2, दोनों के आवेश का परिमाण समान है, +K2 -K2 दोनों 2-2 हो जाएंगे और 2-2 का अनुपात 1-1 हो जाएगा, अर्थात सूत्र हो जाएगा CaO या Ca1O1, एक ही बात है। और देखो जैसे अपन बात करते हैं जिंक सल्फेट, जिंक पे होता है Zn+K2, सल्फेट होता है SO4 -K2, और आप देख रहे हैं दोनों के आवेश का परिमाण 2-2 होगा, 1:1। सूत्र बन जाएगा अपने ZnSO4। एक और देखो फेरस, 2 होते हैं, एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। फेरस होता है Fe+2, क्रोमेट होता है CrO4 -K2, दोनों के आवेश का परिमाण 2 है, काट दूंगा 1:1 हो जाएगा,
FeCrO4। ठीक है, नेक्स्ट देखना स्टेनिक, एक होता है स्टेनस, स्टेनस होता है Sn+2, अपने को पूछा स्टेनिक Sn+4। सिलिकेट SiO4-, दोनों का आवेश का परिमाण 4:4, 1:1। SiO4। और देखो बेरियम, और बेरियम वर्ग सेकंड का सदस्य है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप Ba, बेरियम +2 आवेश आएगा। डाइक्रोमेट Cr2O7- K2, आवेश का परिमाण समान है, दोनों में ही 2:2, 1:1 हो जाएगा। अर्थात बेरियम पे भी प्लस का 1 हो गया और इस पे भी प्लस का 1 हो गया, तो आपके सूत्र बढ़ जाएगा BaCr2O7। ठीक है, फेरिक, अब देखो अलग है, फेरिक Fe+K3, क्लोराइड होता है Cl-, आवेश को वज्र गुणा कर दो, 1 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, क्या बन जाएगा FeCl3। नेक्स्ट देखो एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम पर होता है Al+3, हाइड्राइड H-, 1 है चार्ज, 1 इधर जाएगा 3 इधर आएंगे, क्या बनेगा Al-H3। अर्थात ये अपने पास में जो है, अब आप जितने एग्जाम्पल ज्यादा करेंगे उतना समझ में आता जाएगा अपने। अब देखो ये नाम दे रहा है लेड क्लोराइड। सर क्लोराइड तो -1 होता है, पर लेड तो अपन ने देखा ही नहीं है। अपन ने तो ये देखा Pb+2 और Pb+4। ठीक है, इसका तो नाम अपन ने दिया था प्लम्बस और इसका नाम दिया था प्लम्बिक। इसका नाम दिया था प्लम्बस और इसका नाम दिया है प्लम्बिक। सर लेड इसका सामान्य नाम है। ठीक है, अब सर ये वाला +2 लूं या +4 लूं, ये भी दिक्कत है। तो अब अपने को एक बात ध्यान रखनी है, सामान्यतया एक नोट पॉइंट लगा के ध्यान रखना, सामान्यतया छोटी संयोजकता को सामान्य नाम में लिया जाता है, परंतु एक अपवाद है। और अपवाद कौन है? कॉपर। कॉपर की 2 संयोजकताएं होती है, एक +1 और एक +2, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। पर कॉपर में बड़ी को लिया जाता है Cu+2। सामान्यतया सब में ही अपन छोटी संयोजकता को काम लेंगे सामान्य नाम, पर कॉपर में बड़ी को लेंगे। तो अपने इसमें तो कॉपर है ही, लेड में तो Pb है, तो छोटी संयोजकता Pb+2, तो मैंने लिया है Pb+K2। 2 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, बढ़ जाएगा सूत्र PbCl2। देखो कॉपर आ गया और कॉपर में अपने को बड़ी संयोजकता लेनी है, कॉपर +2, क्लोराइड Cl-, 2 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, क्या बन जाएगा Cu1Cl2 या CuCl2। नेक्स्ट देखो और अपन बात करें कॉपर सल्फेट, कॉपर +2, कॉपर नाम आ गया तो सल्फेट SO4-2। ठीक है, अब देखो दोनों में, इसमें +2 इसमें -2, आवेश का परिमाण 2:2, 1:1, और सूत्र क्या बन गया CuSO4 कॉपर सल्फेट। जैसे और देता अपने को
अब अपने को कहते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। और आपको पता है क्यूप्रस तो होता है Cu+1 और क्लोराइड होता है Cl, बढ़ जाएगा CuCl। और वही क्यूप्रिक दे देंगे, सॉरी इसको क्यूप्रिक क्लोराइड, तो बढ़ जाएगा Cu+2 Cl, क्या बढ़ जाएगा Cu, एक इधर है Cl। ये थे अपने अकार्बनिक यौगिकों के सूत्र। आप खूब सारे बना सकते हैं, ठीक है।